आज हम कथा कहेंगे कि राम जी तो सबसे, लक्ष्मण जी सबसे मिल लिए और मिल करके गिने चुने हुए अच्छे अच्छे आदमी के, जैसे कि गुरु जी, गुरु की पत्नी अरुंधति जी और सब माताएं जी और मंत्री जी को, गिने चुने हुए आदमी को ले करके अपने पवित्र आश्रम को और माताओं को ले करके आश्रम गए और जितने अयोध्यावासी थे वहीं तट पर रह गए। जब वहाँ, तो यही हम कथा कहेंगे। तो पहले भगवान जी को नाम को हम स्मरण कर लें। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरिबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजे हृदय महु आयहु पवन कुमार। आसन लीजे हृदय महु आयहु पवन कुमार। आप सबको जैसा मन हो हम नहीं जानते, लेकिन कथा सुनेंगे तो अवश्य ही आनंद आएगा, क्योंकि सुनने से भगवान की चरित्र सुनने से तो कलयुग में पाप का हरण होता है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसी जी, वाल्मीकि जी सब भगवान के चरित्र को लिख डाले, क्योंकि जब कलिकाल का प्रभाव होगा ना, तब मनुष्य धर्म करना, व्रत करना, तपस्या करना सब छोड़ देंगे। बहुत सारे क्रोधी होंगे, लोभी होंगे, मार काट करेंगे। जितना करेंगे दुष्टपना उतना कम ही रहेगा। वो लोग जानते थे कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है, कैसे मनुष्य रहेंगे। इसलिए प्रभु श्री राम जी को उन लोगों ने चरित्र को लिख डाला कि ये सब कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम राम जी को गुण सुन करके, गा करके अपना पाप को दूर कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि कलयुग में मनुष्य बहुत बड़े से बड़े पाप करेंगे और उन्हें समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि ऐसा कलयुग आएगा कि इतना झूठ ही के चबेना, झूठ ही का खाना, सब कुछ झूठ, मनुष्य इतना झूठ पर झूठ बोलता जाएगा। उसे पता है कि झूठ बोलने से बहुत बड़ी पाप होता है, लेकिन फिर भी बात बात पर झूठ बोलना, बात बात पर किसी को प्रताड़ित करना, बात बात पर किसी को कष्ट पहुंचाना, ये स्वभाव बना रहेगा। इसलिए वो कुछ नहीं कर पाएगा। इतना ही करते करते उसकी ज़िंदगी जो है समाप्त हो जाएगी। तो बताइए, मनुष्य के जन्म ले लेने के बाद यही सब करके ज़िंदगी अपना हम समाप्त कर देंगे, तो मनुष्य जन्म लेने के हमें क्या फ़ायदा। जो कि कहा गया है कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य के तन मिलता है। वो भी किसी को ब्राह्मण घर में जन्म मिल गया, हर चीज़ का सुखी संपन्न मिल गया, अच्छा आँख, मुँह, दिल, दिमाग सब कुछ भगवान दे दिए हैं, हाथ पैर सब कुछ दे दिए हैं। फिर भी हम अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं कि हम क्या करने आए हैं या क्या करने लगे। जब हम अपने माँ को पेट में होते हैं तो प्रभु श्री राम जी से बार बार प्रार्थना करते हैं कि हमें इस नरक से बाहर करो,
इस नर्क से बाहर करो, क्योंकि गर्भ में बच्चा को बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। तो हमेशा वो प्रार्थना करता रहता है कि हे प्रभु, मुझे इस कष्ट से बाहर करो। उसी समय प्रभु श्री राम जी धिक्कारते हैं कि तुम बाहर जाओगे तो हमें भूल जाओगे। आज कष्ट है तो तुम हमें बुला रहे हो, लेकिन बाहर जाओगे ना तो बिल्कुल तुम हमें भूल जाओगे। तो उस समय बच्चा क्या कहता है, नहीं प्रभु, ऐसा नहीं करूँगा। मैं बाहर जाकर आपको भक्ति करूँगा, आपको कीर्तन करूँगा, सबको सुख पहुँचाऊँगा, मैं अच्छे अच्छे कर्म करूँगा। प्रभु श्री राम जी से अधिक कौन जानने वाला है। वो सब कुछ धिक्कारते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम सब भूल जाओगे, कुछ नहीं करोगे। इसी समय एक भजन मुझे याद आ गया, वो गा देती हूँ। जब हम रहली ओ दर भीतर, भगति न बहुत सकारी, नाथ तो हसे कबो न भली बनियाई, नाथ तो हसे कबो न भली बनियाई। जब हम भइली ओ दर बाहर, सुधि बुद्धि गईली भुलाई, नाथ तो हसे कबो न भली बनियाई, राम जी तो हसे कबो न भली बनियाई। उधर आप सब जानते हैं, माँ का गर्भ को भोजपुरी में उधर कहते हैं। ये भोजपुरी है। वो बच्चा जब आदमी पैदा होता है, आदमी हो जाता है तो कुछ नहीं करता है। उसे जब कष्ट होता है तो अपने करनी को और भगवान को पुकार करके अपनी गलती को स्वीकार करते हुए दारुण दुख से रोता है। और आगे देखिए क्या कहता है। जम्मू के द्वारे लोहे के रस्सी कड़ा, बान्हा तमुसु का चढ़ाई, नाथ तो हसे कबो न भली बनियाई, राम जी तो हसे कबो न भली बनियाई। जम्मू के द्वारे लोहे के रखम्भा, बान्हत उलटा बन्हाई, नाथ तो हसे कबो न भली बनियाई, राम जी तो हसे कबो न भली बनियाई। जम्मू के द्वारे लोहे के डंडा, मांगत अंगीला कमाई, राम जी तो हसे कबो न भली बनियाई। जमराज के द्वारे लोहे का डंडा है और पूछते हैं कि तुमने इतना दिन धरती पर रह करके क्या क्या किए हो, क्या किए हो बताओ। तो वही प्राण जो है रो रहा है और विलाप कर रहा है। फिर क्या कहता है सुनिए। बड़ा ही छोट नाही हम जनली,
सबका से कईली जवाब, नाथ तोहा से कब न भली बनियाई। राम जी तोहा से कब न भली बनियाई। कन्या ही दान नाही हम दिहाली, कब से न तीरथ नहाई। राम जी तोहा से कब न भली बनियाई। नाथ तोहा से कब न भली बनियाई। ओही पाप से गादुर भैली, उलटी के टांग टंगाई। नाथ तोहा से कब न भली बनियाई। राम जी तोहा से कब न भली बनियाई। इतना ही वो प्राण जो है कह रहा है कि इतना इतना हम पाप किए हैं कि वही पाप से बहुत भयंकर मनुष्य जो पाप किए होते हैं वो गादुर का जन्म मिलता है। पेड़ पर उल्टे टंगे रहते हैं, अपना पैरों के गहुआ फंसा करके टहनी में पेड़ करके और लटके होते हैं। तो वही कह रहा है कि वैसी पाप से मैं गादुर भैली, उलटी के टांग टंगाई। नाथ तोहसे कबो न भली बनी आई। कि आपसे हमने कितना वादा किया, लेकिन एक वादा पर हम खरे नहीं उतरे। आ करके अब माया के जंजाल में हम भूल गए। प्राण बहुत प्रकार से रोता हुआ अपना कहता है। तो आप सब मेरी कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप सबको लाइक सब्सक्राइब मुझे बहुत हिम्मत देता है कि कोई तो मेरा सुन रहा है, कोई तो मेरा सपोर्ट कर रहा है। आप सब कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप ही सबके जोर से हम एक कथा कह रहे हैं, भजन कह रहे हैं। लेकिन आप सब पूरी वीडियो अवश्य देखिएगा। जब पूरी वीडियो देखेंगे ना तो तब कथा का सार अच्छा लगेगा। उसे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे ना तब बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। तो शेष भाग अगले वीडियो में कि सीता जी पहली बार अपने सास लोग के दूसरे रूप में देखती हैं तो वो क्या सोचती हैं, बहुत निराश हो जाती हैं।